जय हिंद दोस्तों। तो आज की क्लास में हम जीव विज्ञान के बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी हम नए नए वीडियो को अपलोड करेंगे वो सब आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो हम आज की क्लास देखते हैं कि हम किस टॉपिक को लेकर आए हैं, उसमें क्या बतलाने जाए हम। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। हम जीव विज्ञान के 35 को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, बहुत ही जो दैनिक जीवन में काफ़ी मायने रखता है। उसको याद करने के लिए आपको एक एक कर हम समझाएंगे। तो चलिए हम नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 में दिया है कि मनुष्य के शरीर का यानी शरीर का तापमान होता है। अगर मनुष्य के शरीर का तापमान पूछता है आपको, तो डिग्री में आपको हो जाएगा 37 डिग्री। कितना डिग्री में हो जाएगा? 37 डिग्री। यही आपको फ़ारेनहाइट में पूछेगा, तो फ़ारेनहाइट में हो जाएगा हमारा 98.4 फ़ारेनहाइट। अगर आपको केल्विन में पूछेगा तो केल्विन में हो जाएगा 310 केल्विन। यानी डिग्री में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में पूछेगा तो 310 केल्विन। तो तीनों ही आपको याद रखना है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं, हम 2 पर चलते हैं। हम 2 में क्या कह रहा है कि वयस्क मनुष्य के अस्थियों की संख्या होता है। जो वयस्क मनुष्य होता है उसमें अस्थियों की संख्या कितना होती है ये कह रहा है। तो वयस्क मनुष्य में अस्थियों की संख्या कितना हो जाएगा? 206। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्या कह रहे हैं 3 में कि खोपड़ियों में अस्थियों की संख्या। खोपड़ी कहने का मतलब जो मस्तिष्क में हमारा अस्थियों की संख्या कितना होता है। तो ये दे दिया मस्तिष्क में अस्थियों की संख्या हमारा हो जाएगा 28, यानी 28 हो जाएगा मस्तिष्क में। अगला क्या कह रहा है कि कशेरुकाओं की संख्या है। कशेरुकाओं की संख्या है, तो कशेरुकाओं की संख्या हमारा कितना हो जाएगा? 33। कशेरुकाओं की संख्या हमारा हो जाएगा 33। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा कि पसलियों की संख्या 5 नंबर में कह रहा है कि पसलियों की संख्या है। तो पसली की संख्या कितना हो जाएगा? 24। अगर आपको जोड़ा में पूछेगा तो 12 जोड़ा हो जाएगा, और संख्या में पूछेगा तो 24 हो जाएगा। अगला देखते हैं हम कि कह रहा है गर्दन में कशेरुकाओं की संख्या होती है। तो गर्दन में कशेरुकाओं की संख्या हमारा हो जाएगा कितना? 7। गर्दन में कशेरुकाओं की संख्या कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा कि लाल रक्त कणिकाओं की आयु होता है। यानी कह रहा है लाल रक्त जो हमारा आरबीसी होता है उसका जीवन कितना दिन का होता है ये कह रहा है। तो याद रखना कि आरबीसी का जीवन हमारा हो जाएगा 120 दिन, या तो 120 दिन कहिए, या तो महीना में कहिएगा तो 4 महीना हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि श्वेत रक्त कणिकाओं की आयु होता है। आपको डब्ल्यूबीसी का पूछ दिया, इससे पहले आरबीसी का पूछा था, अब डब्ल्यूबीसी का पूछ दिया है। तो याद रखना है कि डब्ल्यूबीसी का जो लाइफ स्पेन होता है 1 से 3 दिन, यानी इसका बहुत ही आरबीसी की अपेक्षा बहुत ही इसका कम होता है। तो यह दोनों याद रखना है, आरबीसी का 120 दिन, महीना में आपको 4 महीना, और डब्ल्यूबीसी का रखना है तो 1 से 3 दिन। अगला हम देखते हैं कि श्वसन गति होता है। आपको पूछ रहा है श्वसन की गति कितनी होती है। तो ये याद रखना है कि श्वसन की गति 16 बार प्रति सेकंड होता है, यानी 1 सेकंड में 16 बार श्वसन गति करता है। नेक्स्ट कर रहा है हम कि मनुष्य का हृदय की गति होती है। तो मनुष्य का हृदय की गति आपको पूछेगा, मनुष्य की हृदय गति पूछेगा तो 72 बार प्रति सेकंड, यानी प्रति मिनट। 1 मिनट में वो 72 बार धड़कता है। बच्चा की अलग होता है और वयस्क का अलग होता है। तो श्वसन गति पूछा तो 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि दंत सूत्र है। दंत सूत्र क्या रखना है? तो आपको दंत सूत्र याद रखना है, दंत सूत्र 2:1:2:3। ये आपका दंत सूत्र, इसको काफ़ी याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला जैसे रक्तदाब हमका ब्लड प्रेशर पूछ रहा है, रक्तदाब कितना होता है। तो आपको रक्तदाब याद रखना है कि 120/80 होता है। अगला क्या कह रहा है, इसको हम देखते हैं कि मनुष्य मस्तिष्क का यानी मनुष्य का मस्तिष्क का भार कितना होता है। तो मनुष्य का मस्तिष्क का भार आपको याद रखना है 1380 ग्राम होता है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि 1380 ग्राम होता है। अगला कह रहा है महिलाओं के मस्तिष्क का भार कितना। तो महिलाओं में जो मस्तिष्क का भार होता है वो कितना है, तो पुरुष की अपेक्षा उसका कम होता है, 1250 ग्राम होता है महिलाओं की मस्तिष्क का भार है। अगला है गुणसूत्र की संख्या कितना होता है। तो यह याद रखना आपको, गुणसूत्र की संख्या कितना होता है। गुणसूत्र के आपको जोड़ा में पूछेगा तो 23 जोड़ा होगा, और संख्या में पूछेगा तो इसका 23 दूना 46, यानी एक जोड़ा में 2 पीस होता है, तो 23 दूना 46 संख्या, जोड़ा में 23 जोड़ा, यहाँ पर जोड़ा दिया है तो कितना हो जाएगा 23 जोड़ा। अगला हम देखते हैं क्या कह रहा है हम कि जीन्स की संख्या होती है, जीन्स मतलब जीन होता है, जो जीन्स की संख्या होता है तो कितना होता है, तो 97 अरब, काफ़ी बहुत ज़्यादा है, 97 अरब की संख्या होती है। अगला क्या कह रहा है कि शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितना होता है। तो आपको याद रखना है शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या हमारा 22 हो जाएगा। काफ़ी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमेशा के लिए याद रखना है आपको। हम 18 नंबर शरीर में तत्वों की संख्या, आपको शरीर में तत्वों की संख्या पूछेगा तो 24 हो जाएगा, और एमिनो अम्ल की संख्या पूछेगा तो 22 हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हमारा कह रहा है चेहरे की अस्थियां हैं, चेहरे की अस्थियां कितना है, तो 14, चेहरे की अस्थियां कितनी हो जाएगा, आपको 14 दिया है। अगला क्या कर रहा है कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। तो छोटी आंत की लंबाई आपको याद रखना है कि छोटी आंत की लंबाई हमारा 22 फीट होता है। कितना होता है, 22 फीट होता है। अगला है आगे क्या कह रहा है, इसको देखते हैं हम कि हथेली की अस्थियां होती हैं। तो हथेली की अस्थियां कितना हो जाएगा आपको 14 यानी 14, छोटी आंत की लंबाई 22 फीट होता है, और हथेली की अस्थियां कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है कि पंजे की अस्थियां हैं। तो आपको याद रखना है पंजे में अस्थियां की संख्या कितना है, 5 है, पंजे में अस्थियां की संख्या केवल हो जाएगा 5 ही। अगला क्या कह रहा है कि शरीर में पानी की मात्रा होती है, शरीर में पानी की मात्रा पूछेगा तो आपको कितना हो जाएगा 22 लीटर पानी शरीर की मात्रा रहती है। अगर ब्लड पूछेगा शरीर में ब्लड की मात्रा कितना, शरीर का भार का, तो 7% होता है ब्लड। अगला क्या कह रहा है कि हृदय में 2 धड़कनों के बीच का समय होता है। तो हृदय जब धड़कता है तो 2 धड़कनों के बीच का समय 0.8 सेकेंड होता है, बहुत ही काफ़ी कम समय होता है जब हृदय धड़कता है। तो इसे अगला देखते हैं कि 25 में क्या करें, एक सांस की खींची गई आयु होता है, एक सांस की खींची तो 500 मिलीमीटर होता है। अगला क्या कह रहा है कि सुनने की क्षमता होती है। तो सुनने की क्षमता कितना 20 से डेसिबल, डेसिबल क्या होता है, ध्वनि मापने की तीव्रता को इकाई को डेसिबल कहता है, ध्वनि मापने की इकाई को हम लोग डेसिबल कहते हैं। अगला क्या है कुल दांत की संख्या कितना है। तो मनुष्य में कुल दांत की संख्या हमारा हो जाएगा 32 हो जाएगा, कुल दांत की संख्या कितना 32 32 हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है कि हमारा दूध की दांतों की संख्या कितना है। तो दूध की दांतों की संख्या हमारा कितना हो जाएगा 20, इसको याद रखना है। अगला अक्ल दांत निकलने की आयु है, अक्ल दांत निकलने की आयु आपको कितना कह रहा है कि 17 से 25 वर्ष के बीच में अक्ल दांत हमारा निकलता है, ये आयु है अक्ल दांत निकलने की। अगला है पूछ रहा है रक्त का पीएच मान, ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो रक्त का पीएच मान पूछ रहा है। तो रक्त का पीएच मान कितना हो जाएगा 7.4 हो जाएगा रक्त का पीएच मान। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम कह रहा है हृदय का भार कितना होता है। तो आपको रखना कि हृदय का भार हमारा 300 ग्राम होता है, हृदय जो होता है उसका वजन होता है 300 ग्राम। अगला क्या कह रहा है कि महिलाओं का हृदय का भार क्या होता है 250 ग्राम, यानी पुरुष की अपेक्षा 50 ग्राम महिलाओं में कम होता है। तो पुरुष को हो जाएगा 300 ग्राम, और महिलाओं का 250 ग्राम यानी 250 ग्राम हो जाएगा। अगला हम देखते हैं कि रक्त संचारण में लगने वाला समय है। तो रक्त संचारण में लगने के समय हो जाता है हमारा 22 सेकेंड।
कितना हो जाएगा 22 सेकेंड। इसके आगे बढ़ते हुए क्या कह रहा है कि शरीर का रक्त की मात्रा है, शरीर में रक्त की मात्रा हमारा हो जाएगा जो 5 से 6 लीटर। और भार का हम बतलाए थे, भार कितना प्रतिशत होता है तो 7%। अगर पूछेगा शरीर में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर और भार में पूछेगा तो 7% हो जाएगा। काफ़ी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको रखना है, आपको याद पड़ेगा। अगला क्या कह रहा है कि अगला इससे हमारा क्या कर लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शरीर में पानी की मात्रा होती है, शरीर में पानी की मात्रा कितना होती है तो 70%। शरीर में पानी की मात्रा कितना होता है 70%। तो ये था हमारा जीव विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी यहाँ पर दिया है, जो काफ़ी दैनिक जीवन के लिए, काफ़ी एग्जाम के लिए काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण है। तो कैसा लगा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।